एसेट्स जनरेशन तक होल्ड होती है वो जनरेशनल वेल्थ बनाती है। और क्योंकि स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, दिखते हैं डेली आपको प्राइसेस और फटाक से कोई भी खरीद बेच देता है, इस कारण इसके अंदर ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के बावजूद भी दिखता नहीं है कि ये वेल्थ क्रिएट करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये पास होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, कभी बिकती ही नहीं है। इस कारण लोगों को लगता है कि बढ़िया वेल्थ बना है कम रिटर्न्स में भी। चलिए आज के अपडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी बेहतरीन अपडेट्स हैं। अभी मार्केट ओपन होने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 2% के आसपास की ओपनिंग गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। लेकिन 23,000 के ऊपर जो कल से ट्रेड कर रहा था गिफ्ट निफ्टी, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स, जो कि अभी 23,000 से नीचे 22,900 के आसपास ऊपर नीचे वहीं पे कर रहा है। तो दबाव इंडियन मार्केट में अभी है। क्यों है दबाव? क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर में कल फिर से सेलिंग हो गई। इसके अलावा जो एशियन मार्केट्स आज की हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। कुछ मार्केट्स में 5%, 4%, 3% तक की भी गिरावट है। अब रीजन इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि क्यों गिरावट हो रही है। ये हो सकता है कि ट्रंप साहब की बातों पे भरोसा नहीं है, एक अचानक से उछाल आ गया, उसके बाद फिर अब लग रहा है कि नहीं, ये भरोसे के लायक इंसान नहीं है। या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, बट इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग, 5% प्रॉफिट बुकिंग से गिर जाएगा मेन इंडेक्स। कुछ तो बात है अंदर की जो कि बाहर नहीं आ रही है। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो कि मार्केट्स के अंदर में हो रही है। लोग गोल्ड के पास बहुत ज्यादा भाग कर जा रहे हैं। गोल्ड फिर से ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, $3,200 के ऊपर जा चुका है, $3,200 के ऊपर गोल्ड जा चुका है। जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो लगातार गिरती जा रही है। WTI क्रूड 60 के नीचे फिर से आ चुका है, मतलब 55 के आसपास तक गया था, फिर ऊपर चढ़ा था, 60 के ऊपर चला गया था, फिर मैंने देखा तो 59 के नीचे आया पड़ा हुआ है। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी गिरावट जो है वो जारी है। अभी भी 15% डाउन है पिछले अगर 10-15 दिनों की बात करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 2022 के बाद अपने सबसे बुरे स्तर पे आ चुका है। 101 तक तो आया हुआ था, अभी 101 को भी तोड़ के, मतलब 101 के पास आया था डॉलर इंडेक्स, उसके बाद फिर से 104 के पास चला गया था, अभी फिर से गिर के 100 पे आ चुका है। 101 को भी तोड़ दिया है, 100 के लेवल पे आ चुका है। मतलब यूरोपियन करेंसीज के अंदर, यूरोपियन एशियन सब मिला के ही डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। खासकर जापानीज येन के अगेंस्ट में भी यूएस डॉलर टूट रहा है, स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में भी यूएस डॉलर टूट रहा है। स्विस फ्रैंक काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, इसी कारण डॉलर इंडेक्स डाउन जा रहा है। लेकिन हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, अभी भी 86 रुपीज पर डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो रुपी हमारा स्ट्रांग हुआ था बीच में, 85.23 तक आ गया था, लेकिन गिर के फिर 86.5 के ऊपर ही हमारा रुपया चल रहा है। इसके बाद बॉन्ड यील्ड की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड यील्ड गिरने का नाम नहीं ले रहा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट के अंदर में जंप आया, फिर भी बॉन्ड यील्ड नहीं गिरा। स्टॉक मार्केट गिर रहा था तो बॉन्ड यील्ड गिर रहा था, गिर के 3.5 के आसपास तक चला गया था, वापस से 4.5 के आसपास आ चुका है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। और यही सब जो अनिश्चितता है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट एक दिन में 10% ऊपर जा रहा है, एक दिन में 5% नीचे जा रहा है। तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अभी भी मार्केट के अंदर बनी हुई है। जबकि कल मार्च महीने का इन्फ्लेशन का डेटा आया यूएस का, जहां पे जो डेटा आया है वो उम्मीद से बेहतर है, लेकिन ये मार्च महीने का है और अप्रैल के महीने में असली वॉलेटिलिटी हुई है। तो देखते हैं जब अप्रैल महीने का अगले महीने में आएगा तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा आज पीपीआई का भी और कंज्यूमर सेंटिमेंट का भी डेटा आने वाला है। इसके अलावा कई सारी बड़ी बड़ी मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी मार्केट आज रिएक्ट करेगा। तो यूएस मार्केट के अंदर में आज भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद है। डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करते हैं तो वो कभी पॉजिटिव कभी
निगेटिव 1% के आसपास ऊपर नीचे अपना कर रहा है, 1% निगेटिव में जाता है, कभी थोड़ा पॉजिटिव में हो जाता है। तो ये टोटल मार्केट की अपडेट है। एक दिन के लिए मार्केट ने काफी अच्छा खासा जंप ले लिया, दूसरे दिन काफी अच्छा खासा गिर भी गया। एक चीज और है जो कि व्हाइट हाउस ने यहाँ पे क्लियर की है कि चाइना के ऊपर सिर्फ 125% का टैरिफ नहीं है। कल तक क्या था कि चाइना के ऊपर 125% टैरिफ बढ़ा के कर दिया यूएस ने। आज व्हाइट हाउस ने क्लियर किया है कि 125% का टैरिफ तो है ही, प्लस 20% का जो एडिशनल टैरिफ लगा था वो तो है ही। तो टोटल 145% का टैरिफ चाइना पे लगा दिया गया है। मतलब चाइना को की एक्सपोर्ट एकदम बंद ही करने की कोशिश है। 150% का टैरिफ कम नहीं होता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी साधी चेतावनी दी है दूसरे देशों को कि अगर डील नहीं होती है तो जो टैरिफ है वो वापस से बढ़ा दिए जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, डील इतने टाइम में हो ही जाएगी, ऊपर नीचे करके जिस कंट्री को जरूरत है वो डील करेगा ही। तो ये वार्निंग ऐसे भी कोई काम की नहीं है। जिनको करना होगा वो करेंगे और जिनको नहीं करना होगा वो टाइम देने के बाद भी नहीं ही करेंगे। तो ऐसी वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। तो ये सारी अपडेट्स थी। अभी भी जो वर्ल्ड मार्केट है उसके अंदर में वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त बनी हुई है।